ये इंग्लिश अंगूर है, और मतलब एक जो ट्रेंड चला हुआ है कि वूल पे रैबिट से काम किया जा सकता है, वो इस ब्रीड पे किया जा सकता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अभी उस पर काफ़ी वर्किंग चाहिए। अच्छा, ये जर्मन जाइंट है। अच्छा। और आगे अगर रैबिट पे अगर रैबिट्री के अलावा काम हो तो वो वूल का कहते हैं, लेकिन वूल का अभी एक बहुत लॉन्ग टर्म है, उसके अलावा मीट पे काम होगा। ये मीट के लिए यूज़ होते हैं। ये हॉलैंड लूप है। ओके, ठीक है, ये पेट ब्रीड में आते हैं। इनके ये लूप्स होते हैं जिनके कान ये नीचे गिरे होते हैं, ये भी इंपोर्ट हुई हुई हैं। ये देखें इनके, इसका जो है तकरीबन एवरेज जो स्टार्टिंग है वो 70 से स्टार्ट होती है, 80 तक भी इसके ब्रीडर पेयर की है प्राइस। ये भी इंडोनेशिया की हमारी इंपोर्ट है। ओके। और ये भी टॉय ब्रीड्स में आती हैं। एज अ पेट इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये है कि अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको 1 लाख तक पेयर मिल रहा है। आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम नौफल सेठी साहब के साथ मौजूद हैं। ये डीपीटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और साथ साथ अपना रैबिट्स का बिज़नेस कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्यों ये रैबिट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रॉफिट रेशियो है, और मज़े की बात ये कि इंस्टॉलमेंट्स पे भी रैबिट्स देते हैं और अब ताकि दूसरे लोग भी इस बिज़नेस में आ सकें और ग्रूम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो इस लाइन पे कैसे आ गए आप? नहीं, मेडिकल तो एक जॉब वाली वो फील्ड के तौर पे चल रहा है। ये एक बिज़नेस का इनिशिएटिव दिया है, तो इंशाल्लाह इसे भी पैरेलल ही चलना है, मतलब दोनों कामों को पैरेलल लेके इंशाल्लाह चलने का। कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं बिज़नेस? तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गए। 1.5 साल के करीब कर रहे हैं। तो किस चीज़ ने पुश किया गया आप ये स्पेशली ये रैबिट्स का ही बिज़नेस करें? क्योंकि स्मॉल बिज़नेस आइडिया है ये आपका, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और प्रॉफिट रेशियो भी माशाल्लाह ठीक है। असल पुश इस वजह से क्योंकि कोविड डेज़ में इसे हमने ज़्यादा एक बड़े लेवल की तरफ लेकर आए हैं। कोविड डेज़ में ये था कि थोड़ा सा जॉब्स कम आई हुई थी, इंटर्नशिप्स कम आई हुई थी, और जो नॉर्मली बिज़नेस चल रहे थे वो भी ऑफिस वगैरह बंद हो रहे थे। तो इसका ये था कि ये घर में ही किया जा सकता था और ये ऑनलाइन इसका सारा काम था, मतलब कोविड इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो दूसरा इससे हमें इनिशियली अच्छी इनकम जनरेट हुई, तो फिर इस वजह से इसे आगे हमने परस्यू किया। आपके पास सारे ही इंपोर्टेड रैबिट्स हैं? हाँ जी, सारे इंपोर्टेड। कितने टाइप्स के रैबिट्स आपके पास? वो तकरीबन 8 टाइप्स के 8 ब्रीड्स पड़ी हैं। हर ब्रीड के अलहदा डिफरेंट कलर्स में पेयर पड़े हैं। डिफरेंट कलर्स में पे। अरे ये बताएं कि आप जब आपने ये स्टार्ट किया तो कुछ हर्डल्स भी आई होंगी इसको मैनेज करना, वो कैसे आपने किया? हर्डल्स तो हर बिज़नेस में आती हैं। ये जब स्टार्ट आप करते हैं तो आप कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो तो साथ साथ चलते हैं। अब अक्सर लोग काम शुरू करते हुए इनकी जो हेल्थ है उसे निगलेक्ट करते हैं कि यार इन्हें बीमारी भी कोई आएगी और किस नौयत की आ सकती है। दूसरा, इनके फीड के कुछ खर्चे होते हैं, इनके माहौल का थोड़ी परेशानी होती है कि इन्हें फिजिबल माहौल इस तरह लगाया हुआ है, इनको मेंटेन टेम्परेचर आपने इनका मेंटेन रखना है। इन्हें मतलब अगर आपने अच्छी, क्योंकि देखें यहाँ की चीज़ नहीं है, इंपोर्ट होकर आई है, तो आपने इन्हें उस तरह का माहौल देना है। इन्हें स्ट्रेस से बचाना है, शोर शराबे से, हीट से बचाना है, और स्मेल से भी इन्हें बचाना है। स्मेल का भी स्ट्रेस इन पे आता है। तो इस तरह के मेजर फैक्टर्स हैं। तो ये नॉर्मली ये कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा? ये हमने काफ़ी ब्रीड्स जो हैं इंडोनेशिया से कराई हुई हैं, और बाकी जो हैं वो थोड़ी बेल्जियम से कराई हुई हैं इंपोर्ट। तो इन्हीं 2 कंट्रीज से फ़िलहाल जो है वो हम करवाएंगे। इसके अलावा और किन कंट्रीज़ में हम इंपोर्ट करवा सकते हैं? देखिए, यूएस से भी हो सकती है, और भी कंट्रीज़ से हो रही है। ठीक है, इन 2 कंट्रीज़ कराने की वजह यह है कि यहाँ के पहले मेजर इंपोर्टर बने हुए थे जो यहाँ से करा रहे थे, तो हमें आसानी थी वहाँ से कराने के लिए। दूसरा आता है टेम्परेचर का फैक्टर। टेम्परेचर मॉडरेट ही था, मतलब ये नहीं था कि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाने में मसला हो। तो टेम्परेचर का एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से वहाँ से कराए। आपको देख के आपके किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने भी बिज़नेस स्टार्ट किया? हाँ, फ्रेंड्स काफ़ी ले गए हैं मेरे से। अच्छा। और उन्होंने भी घरों में छोटे छोटे सेटअप लगाए हैं। अच्छा, अगर किसी ने इनिशियली ये स्टार्ट करना हो ये बिज़नेस, हाँ जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कितनी अमाउंट हो, क्या क्या चीज़ें नेसेसरीज़ हैं, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस बताएं, मेजर्स भी बताएं जी कि ये इन चीज़ों, हालांकि आपने प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना, इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक तो मैं वही जिस तरह हर बिज़नेस के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। अब इनमें मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं और हर ब्रीड के अलहदा रेट हैं। मतलब आपको इनिशियली जो स्टार्ट हो रहा है, ब्रीडर पेयर की अगर बात करूं, बच्चों की नहीं बात करता, पेयर की मैं बात करूं, तो तकरीबन 55,000 से स्टार्टिंग है, और वो 1,60,000 तक का भी आपको एक पेयर मिल रहा है। हर ब्रीड के डिफरेंट रेट्स हैं। मैं अगर आपको इनिशियली कहूँगा तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ना जाएं, आप इनिशियली मिनिमम में जाएं।
अगर आप लोकल ब्रीड्स में आते हैं ना, तो लोकल ब्रीड्स जो पाकिस्तान में, लोकल में ये नहीं कह रहा कि मतलब यहाँ के देसी ब्रीड्स हैं, वो हैं जो इंपोर्ट हो गई थी, लेकिन उनकी ना इन ब्रीडिंग जो है, मतलब सिबलिंग ब्रीडिंग जो थी, उसकी वजह से क्वालिटी इनकी काफ़ी गिर जाती है। तो उसमें जाएंगे, उसमें रेट आपको कम मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में लेते हैं, मतलब आपने इंपोर्ट कराया और उनकी फ़र्स्ट जनरेशन जो है वो आपको 55 में ही तकरीबन मिलेगी अच्छी क्वालिटी में। वो उससे जितना आप ज़्यादा बजट करते जाएंगे, आपको अच्छी क्वालिटी मिलती जाएगी, अच्छी ब्रीड मिलती जाएगी। इनिशियली अगर आप 50,000 से स्टार्ट करते हैं, आपको जो इनका मैं रिकमेंड करूंगा कि स्पेसिफिक केज जो रैबिट केज आप वही लें। उसकी वजह ये केज रैबिट के लिए स्पेसिफिक होता है। ये एक डिज़ाइन एक बन गया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बना हुआ है, तो इसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। आपको नॉर्मली केज लग रहा होगा, लेकिन जब आप काम में पड़ेंगे आपको पता लगेगा कि इस एक केज की वजह से बीमारियों से बड़ा बंदा बच सकता है। ओके, ठीक है। उसकी वजह ये इनकी ट्रे का डिज़ाइन, ट्रे की पीछे की तरफ डिक्लाइन है, इनका जो सारा यूरिनेशन होती है वो सारा पीछे ड्रेनेज होती जाती है, और वो सारा एक पाइपलाइन में, मतलब एक केज में 3 पोर्शन है ना, 3 पोर्शन की वो सारी ड्रेनेज इकट्ठी होकर एक बॉटल में जाती है, सफाई का आसान होता है। जितना आप गंद से बचाएंगे उतनी आपकी बीमारी बची रहेगी। अच्छा नौफल, ये हमें बताइएगा कि देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है जी कि रैबिट्स का बिज़नेस है, लाखों आ रहे हैं, इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान किस हद तक हो सकता है, और इसके मेजर्स क्या हैं कि इसको कवर कैसे कर सकते हैं? देखें, इसके नुकसान जो है ना, वो मेजॉरिटी मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ कि इसके जो मेजर जो इनके नुकसान है, मोर्टेलिटी हो रही है, वो आपकी अपनी गलती की वजह से हो रही है। आपने टेम्परेचर नहीं दिया। देखें, वो जानवर है, उसने केज में पड़े रहना है, माहौल आपने देना है, आपने उन्हें स्ट्रेस नहीं देना, आपने उन्हें हीट स्ट्रेस नहीं देना, उन्हें शोर नहीं देना, ठीक है। वो आराम मांग रहे हैं, वो चिड़चिड़ा होया हुआ है, आपने उसे आराम देना है, आपने ये नहीं करना ज़्यादा हाथों में लेना है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे, आप सफाई का ध्यान रखेंगे, आप बीमारियों का ध्यान रखेंगे कि यार हल्की सी बीमारी आई है, फ़ौरन ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, तो कोई इंशाल्लाह उसमें मोर्टेलिटी नहीं आती। बाकी जब बच्चे होते हैं, बाकी जान का मामला उसमें तो अल्लाह के वो आ जाता है। जो बच्चे हैं छोटे, उनमें मोर्टेलिटी अक्सर आ जाती है, क्योंकि वो यंग होते हैं, वो डोमिनेंट आ जाते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं, उनमें 2 डोमिनेंट आ गए, 2 रिसेसिव रह गए, वीक रह गए, तो एक ये आ सकता है। दूसरा इनमें एक और बच्चों का ये आता है कि अक्सर फीमेल अपने बच्चे खा भी जाती होती है। वो भी मेजॉरिटी टाइम तब होता है जब वो स्ट्रेस में आती है। आप फीमेल को कंफर्टेबल माहौल नहीं दे रहे, ठीक है, फीमेल को हीट लग रही है। मतलब अक्सर आप देखेंगे यहाँ ब्रीड्स वूल वाली पड़ी हैं, फ़र वाली हैं, और ऊपर आपने पाकिस्तान में जैसे आजकल टेम्परेचर गर्म है, तो हीट स्ट्रेस की वजह से वो चिड़चिड़ी होगी, वो अपने बच्चे खा भी जाती है। ओके, ठीक है। तो दूसरा ये हो सकता है कोई वीक रह गया, उसमें मोर्टेलिटी हो सकती है। तो जो एडल्ट हो जाते हैं उनमें ज़्यादातर आपकी अपनी गलती की वजह से कि आपने उसकी बीमारी का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि बीमारी तो आनी है, तो आपने मौके पे अगर पकड़ लिया तो वो इंशाल्लाह नुकसान में नहीं आप जाएगा। जो रैबिट सेल करते हैं वो एडल्ट जब हो जाए तब सेल करते हैं या इनिशियली करते हैं? इसकी सेल के बारे में बताइए कि सेल का क्या प्रोसीजर? दोनों में चलता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा रिस्पांस जो है वो बच्चों की तरफ आता है, क्योंकि जो ब्रीडर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। लोग कहते हैं कि यार हम बच्चों को लेके वहाँ से स्टार्ट करें, उन्हें 3 महीने 4 महीने रखें, ब्रीडर करके उनकी ब्रीडिंग ले लें। लेकिन अगर कोई ब्रीडर का कस्टमर आता है, ब्रीडर भी अवेलेबल होते हैं, वो भी सेल परचेज उनकी चल रही है। अरे इनकी सेल यानी कि इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ना हो कि ब्रीडिंग हो जाए वो पड़े रहें। इसकी सेल देखें, अगर वो पड़ा भी रहता है ना, अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा 45 डेज़ का है, 45 डेज़ का जब होता है उसके बाद से सेल उसकी शुरू करते हैं। 45 डेज़ का है, उसका 15,000 रेट है, वो नहीं सेल हुआ, महीना नहीं सेल हुआ, 2 महीने नहीं सेल हुआ, तो वो 15,000 का नहीं रहेगा, वो 25-30 के करीब चला जाएगा। अच्छा, विद द स्पैम ऑफ टाइम उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। तो वो आप देख लें, अगर पड़ा है तो वो लॉस नहीं है। इन केस आपका मरता नहीं है, ठीक है, मोर्टेलिटी नहीं होती, तो वो आपका इंशाल्लाह लॉस नहीं है। वो अगर नहीं भी सेल हुआ, ठीक है, अगर आपका 6 महीने नहीं सेल हुआ तो वो आपका प्रॉपर ब्रीडर है। आपका वो जो 15,000 का बेच रहे थे वो अब आपको हर महीने 30,000 दे रहे हैं। फाइन, यानी कि सेल से परेशान नहीं होना। हाँ, सेल इसकी सारी ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, OLX पे, ठीक। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप फिर भी वो एक बच्चा 6 महीने तक भी नहीं सेल कर सक रहे ना, तो आप ना करें काम। ठीक है, चलें अब आप हमें डिफरेंट वो दिखाएं ब्रीड्स, ताकि हम व्यूअर्स को दिखा सकें कि इस टाइप की ब्रीड है आपके पास। अब ये बताइएगा ये कौन सी ब्रीड है? अच्छा, ये जर्मन जाइंट है। अच्छा। और आगे अगर रैबिट पे अगर रैबिट्री के अलावा काम हो तो वो वूल का कहते हैं, लेकिन वूल का अभी एक बहुत लॉन्ग टर्म है। उसके अलावा मीट पे काम होगा। ये मीट के लिए यूज़ होते हैं, ये बड़ी ब्रीड्स हैं। ठीक है। ये 10 kg तक पर पीस भी जाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हमने ये 10 kg के कराते हैं, तो वो इंपोर्ट के बाद तकरीबन 8 kg तक आ जाते हैं। जो 8 kg के कराते हैं वो 6 kg तक आ जाते हैं। ठीक। ये इनके देखें टैटू इनके लगे होते हैं इंपोर्ट के। ओके।
ये इंपोर्ट का ना इनका स्टैंप ये लगा। बताइएगा ये कौन सा ये हॉलैंड लूप है, ओके। ठीक है। ये पेट ब्रीड में आता है। इनके ये लूप्स होते हैं जिनके कान ये नीचे गिरे होते हैं, ये भी इंपोर्ट हुई हुई हैं। ये देखें इनके टैटू लगे होते हैं कान पे, ये इंपोर्ट की स्टैंप जो आपको बताइए वो लगी होती हैं। ठीक। तो ये पेट ब्रीड में आती हैं, टॉय ब्रीड्स जो होती हैं, तो एज अ पेट ही ये निकल रही हैं। ये नीदरलैंड डॉर्फ है, ब्लू आई में है, और इसमें भी कलर वैरायटी आती है। ब्लैक में आता है और ग्रेइश कलर में भी आता है, और प्रिंट आता है कि वाइट कलर ऊपर ब्लैक प्रिंट में आता है। इसकी प्राइस क्या होगी? इसका जो है तकरीबन एवरेज जो स्टार्टिंग है वो 70 से स्टार्ट होती है, 80 तक भी इसके ब्रीडर पेयर की है प्राइस। और इसके जो बनीज हैं वो 25 से 35 तक भी जाते हैं। आई कलर पे डिपेंड करता है इनका रेट जो होते हैं। ये इनका स्टैंप होती है, ठीक है। जब इंपोर्ट होते हैं तो। अरे स्टैम्प इस चीज़ की गारंटी देती है कि हाँ जी, ये imported import है। अच्छा इसका बताइएगा ये कौन सा है? ये लाइनहेड डॉर्फ है, लाइनर कौन का ये भी इंडोनेशिया की हमारी इंपोर्ट है। ओके। और ये भी टॉय ब्रीड्स में आती हैं। एज अ पेट इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये भी इसका जो फेस है वो थोड़ा सा लाइन की तरह का लगता है, और पीछे मतलब यहाँ ज़्यादा इसकी वूल है ये, और पीछे इसकी कम ही वूल है, तो इसलिए इसे लाइनहेड डॉर्फ कहते हैं। प्राइस क्या है? ये भी इसी प्राइस में आता है, 70 से 80 के दरमियान इसका ब्रीडर पेयर आ जाता है। ठीक है। आई कलर अगर इनका ब्लू हो तो वो आपको 90 में भी 91 लाख में इसका ब्रीडर पेयर मिल जाता है। ब्यूटी अच्छी होगी। हाँ जी, ये इनके पॉइंट्स होते हैं, जितना पॉइंट ज़्यादा हैं उतनी इनके रेट ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक। और बनीज जो हैं वो 25 से 35 के दरमियान अकॉर्डिंग टू इनकी जो क्वालिटी है उस पे आते हैं। ये इंग्लिश अंगूर है, और मतलब एक जो ट्रेंड चला हुआ है कि वूल पे रैबिट से काम किया जा सकता है, वो इस ब्रीड पे किया जा सकता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अभी उस पर काफ़ी वर्किंग चाहिए, लेकिन वो ब्रीड यही है जो ये भी इंग्लिश ये अंगूर कहाँ से इंपोर्ट किया? ये भी इंडोनेशिया की इंपोर्ट है। ठीक है। तो क्या प्राइस है इसकी? ये जो है ये 55 से 70 तक भी मिल जाता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसके जो बनीज हैं वो तकरीबन 14 से लेके 18-20 तक आते हैं। इनमें क्वालिटी आ जाती है, फुल फेस आ जाता है, टी फेस आ जाता है, ये इनमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा ये है न्यूजीलैंड वाइट। ओके। मतलब इसकी सिमिलरिटी है हमारे देसी रैबिट से, लेकिन देसी नहीं है। अच्छा ठीक। तो इनमें मीट पे काम इस ब्रीड पे हो रहा है, जो आपको मैं बता रहा था वो मीट पे इस पे काम हो रहा है। इसमें यह है कि अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको 1 लाख तक पेयर मिल रहा है अगर अच्छी क्वालिटी में आता है, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी गिरी हुई इस वजह से है। पाकिस्तान में आपको बताया था कि इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अगर तो आप इंपोर्ट कराते हैं तो इसका 4 kg अबव आपको मिलता है। ठीक है। इसका जो वज़न है तो वो एक अच्छी क्वालिटी में आता है, 4.3 kg तक भी इसका आपको वेट मिलते कितना हैं। होगा? ये भी तकरीबन 4 kg का है इस टाइम। एवरेज आपने जितने रैबिट्स अभी आपने हमें दिखाए इनका वेट नॉर्मली 4-5 kg तक है, सिवाय वो जो सबसे फर्स्ट पे था। ये जो है ये 4 kg है, बाकी तकरीबन 3 kg जो फैंसी में आ रहे हैं ना उनका तो वेट का इतना मीट पे उन पे काम नहीं होना, इन पे मीट पे काम होता है, तो इनमें ये आ जाता है। बाकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसी दे रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं आया हुआ, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके वेट पे। अरे मैं ये बताइएगा इनकी फीड क्या है, इनको आप डाइट क्या देते हैं? लेकिन डाइट में एक तो अल्फ़ा हे दे रहे हैं, ठीक है, सब चारे के तौर पे वो अल्फ़ा हे ही इन्हें जा रही होती है। बाकी इनकी प्रोटीन की जितनी ज़रूरियात हैं, जैसा फीमेल है उसने लैक्टेशन भी करनी है, प्रेगनेंसी करनी है, वो सारा उस प्रोटीन एक चाहिए होती है, तो वो अलहदा दलिया वगैरह और इस तरह कॉर्न वगैरह देंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी एक हाईटेक 44 के नाम से चल रही है फीड, जो स्पेसिफिकली इनकी है, बड़े जानवर की भी होती है। तो नए फार्मर को मैं यही कहूँगा कि तजर्बे एक्स्ट्रा ना करें, क्योंकि देखें ये फ्रूट्स भी शौक़ से खाते हैं, बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं, काफ़ी शौक़ से खाते हैं, लेकिन देखें आप जिस बंदे को नई नॉलेज ना हो वो ज़्यादा क्वांटिटी में दे देगा। ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी शुगर की जो है वो ज़्यादा रेशो चली जाती है, तो ये चीज़ें ना इन्हें नुकसान देती हैं। तो इनका एक अल्फ़ा है आप इनिशियली आप स्टार्ट कराते रहें, साथ हाईटेक की इनकी फीड होती है, हाईटेक 44। उसमें यह कि कॉर्न, गंदम और दलिए, दाल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक प्रोटीन की इन्होंने कंपोजिशन बनाई हुई है, तो वही यूज़ हो रही है इनमें। अरे आप जो यूथ है, आप पे जितनी जो लोग हैं जो टिकटॉक पे आते हैं, ये बिज़नेस से हट के कोई ऐसी ऊट पटांग चीज़ों में अपना टाइम सर्व करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहूँगा कि कम से कम कुछ प्रोडक्टिव कर लें, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत है, जॉब्स नहीं हैं जो हैं वो उसके मुताबिक जितनी मेहनत है, जितनी बंदा स्टडी में कर रहा है मेहनत, उसके मुताबिक अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही, उतनी पे नहीं मिल रही, तो अपनी फील्ड को भी कंटिन्यू करें। कम से कम आप टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है, या अपना कोई सेटअप छोटा कर लें। आप इनिशियली 20,000 30,000 कुछ इनकम के लिए आप काम करना शुरू करें, क्योंकि आगे जो है ना वो बहुत टफ़ कंपटीशन है।
ये आप ठीक कह रहे हैं। नौफल, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।